नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही महान राइटर नेपोलियन हिल की स्टोरी है। उनकी बुक थिंक एंड ग्रो रिच। बेसिकली इन दिस बुक what the author said, the author said that whatever you are product of your thinking and what you think you become like that। और आप अपनी ये जो डेस्टिनी है इसको आप खुद बना सकते हैं और दूसरों के कहने सुनने से कुछ नहीं होता। सबसे पहला आपको अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए। इन हिज बुक ही सेड यू हैव टू हैव अ बर्निंग डिज़ायर टू अचीव दैट। आपको अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके प्रति बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। व्हाट इज़ बर्निंग डिज़ायर? बर्निंग डिज़ायर का मतलब है कि वो इच्छा जो आपके अंदरूनी इच्छा हो और जिसमें आपका इमोशंस अटैच हो, जिसके लिए आपका दिल दिन रात उस चीज़ को सोते जागते उठते बैठते सोचता है, देखता है, खुद को उसी रूप में विजुलाइज करता है, वो होती है एक्चुअली आपकी बर्निंग डिज़ायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। उसको अचीव करने के लिए उसके बारे में विजुलाइजेशन आपको करना शुरू करना चाहिए एंड उसको जो भी आपको चाहिए वो दिन में कम से कम आप उसका एक स्टेटमेंट बना ले दैट यू आर ऑलरेडी इनटू दैट स्टेज। आप ऑलरेडी वैसा बन चुके हैं जैसा आप चाहते हैं और आपके पास एबंडेंस है। सपोज फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपके पास बेशुमार संपदा हो, धन दौलत हो, तो आप लिखेंगे आई एम रिच, आई एम एबेंडेंट and I am already having all the facilities of the world which I am desiring of। और ये लिख के आप ये स्टेटमेंट आप दिन में सवेरे उठते ही साथ आप उसको पढ़ेंगे और रात को सोने से पहले आप उसको पढ़ के सोएंगे। So this will register into in your subconscious mind and gradually your nature become like that and you thrive to achieve that basically। So this is the burning desire। अब मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। वो स्टोरी है हमारे जो बहुत बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के राजा कहलाते हैं मिस्टर हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड एज आधे से ज़्यादा लोग उनको जानते होंगे या नहीं जानते मुझे मालूम नहीं, लेकिन हेनरी फोर्ड जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो 8 सिलेंडर्स का व्हीकल है एक ही यूनिट में फिक्स करने का उन्होंने सबसे पहले गाड़ी निकाली थी और ये गाड़ी उस वक्त निकल नहीं सकती थी। बाय द वे मैं उनका एजुकेशन बैकग्राउंड आपको बता दूं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने फील्ड पे नंबर 1 थे। तो उनका डिज़ायर था कि वो 8 सिलेंडर वाली गाड़ी निकाले एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो ऑफिस के हैं वर्कर्स को बोला कि मुझे 6 महीने के अंदर ये एक यूनिट में फिक्स किया हुआ 8 सिलेंडर की गाड़ी चाहिए। एंड उनके वर्कर्स ने कहा सर ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अभी तक नहीं हुआ और ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हेनरी फोर्ड ने कहा मुझे नहीं सुनना, पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं जानना चाहता कि पॉसिबल नहीं है, प्रोड्यूस इट एनीवे। आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट, व्हाट यू विल डू इट, व्हेन यू विल डू इट, बट एनीवे यू शुड प्रोड्यूस इट, दैट्स इट, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। एंड हेनरी फोर्ड ने उससे पहले अपने अंदर ये जो कहते हैं रिपीटेशन की चीज़ जो बार बार दिमाग में बिठाने वाली है उस चीज़ को बार बार कल्पना की थी, विजुलाइज किया था उस 8 सिलेंडर वाली गाड़ी का। एंड फाइनली आफ्टर 16 months और 17 months ही गॉट दैट व्हीकल। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। जो कि 2 बार उनके वर्कर्स ने, एक बार 6 महीने बाद, एक बार 10 महीने बाद उन्होंने बोला सर हो ही नहीं रहा है और वो फाइनली एक दिन हो गया। तो ये कैसे हुआ, सोचने वाली बात है। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने दिमाग में इतना कचरा डाल देते हैं, इतनी सोच, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि हम उस चीज़ को पूरी हमारी इच्छाओं में एक्चुअली परत पड़ गई है। और क्योंकि ये परत पड़ गई है तो हमें असलियत में हम क्या चाहते हैं, हम क्या है उस चीज़ को हम देखना ही नहीं चाहते। वी डोंट वांटेड टू सी और मे बी
if we want to see also, but there are so much of hustle and bustle in the mind, and all the fightings are going on, so we are not able to do it. तो ऐसा है, बर्निंग डिज़ायर रखिए, और सबसे बड़ी चीज़ आप याद रखिएगा, आप अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद ही हैं, आपकी ज़िंदगी के मालिक आप खुद ही हैं। आप चाहे राजा बन जाए, आप चाहे रंक बन जाए, या you can be a king or you can be a pauper. It's your wish, nobody else's. And of course, you are the king of your and the creator of your own destiny. Nobody else. Yes. Nobody else can take a chance. Okay. So if we today suppose, if we give a blame कि उसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, इसने मेरी हेल्प नहीं की, इसको मैंने इस टाइम पे बोला था मगर मुझे मदद प्रॉपरली नहीं मिली, ऑल दीज आर यूजलेस स्टफ बिकॉज यू योरसेल्फ डोंट वांटेड दैट, तो ये काम नहीं हो पाया। अंडरस्टूड? सेकेंड बात जो इस बुक में कही गई है, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इस बुक में बोला गया है कि फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले आपकी बर्निंग डिज़ायर, फिर अपने ऊपर बिलीव, और उसके बाद फेथ। आपको फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पर, खुद पर, कि आप इस काम को कर सकते हैं विद द इमोशंस इनसाइड, राइट? जब तक फेथ नहीं होगा, अंदर आपके इमोशंस नहीं आएगा, और जब तक इमोशंस नहीं आएगा, उस चीज़ को आप बाहर लेकर नहीं ला पाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो प्लीज़ आप लोग फेथ, बिलीव देन फेथ, दे बोथ गो टुगेदर। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे चलती है। ये हुई आपकी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो इस किताब में बोली गई है कि आप अपनी जो पूरी एनर्जी है उसको ट्रांसम्यूट कर दीजिए अपने डिज़ायर के अंदर। यू जस्ट ट्रांसम्यूट ऑल योर एनर्जीज इनटू योर डिज़ायर एंड यू सी द रिजल्ट। ऑब्वियसली देखिए, हम इस यूनिवर्स में आए हैं, गॉड ने हमें क्रिएट किया है, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को बदल सकते हैं। अब बिलीव कीजिए, हो सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, सो इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो आप अपने आप को फ्रेंड्स कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपना सबकॉन्शियस माइंड को एब्जॉर्ब कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए यहाँ से कि यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर इमोशंस एंड डिज़ायर। फीड इट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड उसके बाद आप उसका रिजल्ट्स ग्रेजुअली देख पाएंगे। देखिए, सक्सेस चढ़ने की कोई अलग से मंत्र नहीं होती। सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की है वो है उसको पाने की इच्छा, और उसके प्रति आपका कितनी एकाग्रता है, हाउ मच यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। दैट्स इट। सो इन ऑर्डर टू समराइज द होल बुक, एक ही 2 लाइन्स में मैं आपको पूरी समरी बता देती हूँ। इनफैक्ट कि हर एक चीज़ की एक ही तोड़ है, वो है आपकी दृढ़ इच्छा, द बर्निंग डिज़ायर, अपने प्रति बिलीफ, फेथ, और उस पर कंसंट्रेशन और फोकस, एंड दैट्स हाउ यू विल अचीव द सक्सेस। जब हेनरी फोर्ड जैसे आदमी, जो कि पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं था, एजुकेटेड भी नहीं था, उसने 18 महीनों के अंदर ये 8 सिलेंडर वाली गाड़ी बना ली, तो आप सोच सकते हैं कि दिमाग जो है ना, एक्चुअली आपके ब्रेन में इमेंस पावर है। यू आर द पावरफुल, योर ब्रेन इज द हाउस ऑफ पावर, इट्स अ पावर हाउस, बिलीव इट, it is. So please make use of it. And with this, I am ending the session today and hoping for all the good wishes and my blessings and good wishes to all, with best wishes. Bye bye, take care, and I'll come back again with something more concrete
to make you learn, because this is a constant learning. In fact, not only for you, but for me as well. This is a journey which we are traveling together. So please be with me in my journey.